हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन क्रॉप्स। मैं अमित रॉय आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं सॉर्टिंग विच कम्स अंडर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो आज का सॉर्टिंग है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एग्जांपल है आपके सामने 2816745। इसको सॉर्ट करना है बाय यूजिंग द मेथड दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसका क्या मेथड है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो सबसे पहला नंबर है उसको हम फिक्स कर लेते हैं, है ना। पहला नंबर तो फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक आई वेरिएबल को पहले वाले जिसको हमने फिक्स कर दिया है उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके आगे एक हम वेरिएबल रन कराएंगे जो कि मिनिमम नंबर को सर्च करेगा। जहाँ पे मिनिमम नंबर मिलेगा, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे n नंबर है टोटल, तो एक नंबर तो आप एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी के n-1 नंबर्स में ये रन करेगा। कौन रन करेगा? आई वेरिएबल। जहाँ पे इसको मिनिमम नंबर मिलेगा वहीं पर रुक जाएगा। तो मिनिमम नंबर इसको 1 पे ही मिलेगा, ठीक है। सपोज हमने इसका नाम रख दिया है आई मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा क्योंकि 1 मिनिमम है, ठीक है। तो अब इसके बाद स्वैपिंग होगा, ठीक है। 1 और 2 का जो फिक्स किया था और जो मिनिमम मिला है, इन दोनों की क्या हो जाएगी? स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? स्वैपिंग। तो अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 2, एंड रिमेनिंग नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ओके, 1 हमारा अब बिल्कुल अलग कर दो उसको, ठीक है। 1 इस पूरे गेम से बाहर हो गया। अब आगे का जो रिमेनिंग हो रहा है उसमें सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। अब यहाँ पे 8 को फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। 8 क्या हो गया? फिक्स हो गया अब। और 8 के बाद हम फिर से वही काम करेंगे। 8 के आगे अब जितने भी नंबर हैं उनमें फिर से वही वेरिएबल रन कराएंगे और मिनिमम नंबर हमारा ये सर्च कर लेगा। अब मिनिमम नंबर यहाँ पे अब क्या होगा? 2, ठीक है। फिर से जो फिक्स किया है उससे इसकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 तो यहाँ पे पहले से ही। अब 2 भी गेम के बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो गया, 6, 7, 4 एंड 5, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? रिपीटिशन करना है, वही काम करना है, ठीक है। 1 2 बार हो गया। अब 8 को फिर से फिक्स करो। मिनिमम नंबर अब कौन सा आएगा? 4, आई मिनिमम। अब 4 और 8 क्या हो जाएगा? स्वैप कर जाएगा। तो 1 2, इस लाइन के लेफ्ट में जो है, जो आते जा रहे नंबर वो सॉर्टेड होंगे और गेम के बाहर हो रहे हैं। 4 आ गया अब गेम के बाहर, और यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 6 7 8 5। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही आसान है, बस एक बार जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लो, है ना। अब किसको फिक्स करेंगे? 6 को। जो पहला नंबर है उसको फिक्स कर दो। अब देखो मिनिमम कौन सा है? 5, आई मिनिमम ये हो गया। 5 और 6 क्या हो जाएगा? स्वैप कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 आउट ऑफ गेम हो गया। यहाँ पे 5 आ गया, 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो 7 8 6, ठीक है। अब 7 को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा? 6, फिर स्वैप हो जाएगा, तो 1 2 4 5 6, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी है। 6 यहाँ पे आ गया। अब 8 7 हो जाएगा, 8 7, ठीक है। फिर इसको फिक्स किया। अब मिनिमम तो यही है और कोई नंबर ही नहीं है, तो ये स्वैप कर जाएंगे आपस में, ठीक है। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 6, ये 7 इधर आ गया और 8 ही बच रहा है लास्ट में,
एंड दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ये आपका सॉर्टेड सीक्वेंस हमको मिल गया। तो आई थिंक आपको आइडिया समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, टेक्निक क्या है इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग तो हो गया, अब एनालिसिस भी कर लेते हैं। एनालिसिस में हमें क्या करना होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात करते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्लियरली, तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एनालिसिस करते हैं इसकी, है ना। तो एनालिसिस में सबसे पहला जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर n नंबर्स है हमारे, हम नंबर्स के लिए हम इंडेक्स अगर j लेते हैं, तो फॉर j इक्वल टू 0, फॉर j इक्वल टू 0 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन और स्वैपिंग भी हो रहा है, दो ऑपरेशन करा रहे हैं, कंपैरिजन भी हो रहा है फिर स्वैपिंग भी हो रहा है, हम लोगों ने देखा। फॉर j इक्वल टू 0 नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना करना पड़ रहा है, टोटल n नंबर है, एक नंबर तो 6 हो जा रहा है, तो कितने बच रहे हैं n-1, तो n-1 कंपैरिजन, एक बार स्वैपिंग होगा। फॉर j इक्वल टू 1, फॉर j इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, कितने कंपैरिजन हो गए, अब 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारा हो जाएगा n-2, स्वैपिंग 1। सिमिलरली फॉर j इक्वल टू 2, है ना, एक एक कम होता जा रहा है, स्वैपिंग एक बार होगा। ठीक है, और ऐसे ही फॉर j इक्वल टू लास्ट होगा हमारा क्या, 0 से शुरू किए तो n-1 होगा, n-1 के लिए कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा, 1। ठीक है, स्वैपिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेशंस जोड़ लो और ये हमारा टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बता देगा, ऑर्डर बता देगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं t ऑफ n इज इक्वल टू n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड सो ऑन टिल 1। तो ये आपका क्या हो गया, कंपैरिजन का हो गया। ठीक है, ये तो कंपैरिजन का पोर्शन हो गया। ठीक, और प्लस स्वैपिंग का, स्वैपिंग एंड ऑर्डर आ जाएगा, 1 प्लस 1 कर देंगे तो n ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन का हो गया और ये आपका स्वैपिंग का हो गया। ठीक, दोनों को इसका ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ n² आएगा। ठीक है, पहले भी हम निकाल चुके हैं, अब हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, प्लस ओ ऑफ n। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, n², तो ऑर्डर ऑफ n², इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों केसेस के लिए सिलेक्शन सॉर्ट में यही होता है, चाहे वो बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, ऑर्डर ऑफ n² सिलेक्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्योंकि ये भी क्या है, इन प्लेस एल्गोरिदम है। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, O ऑफ 1। ठीक है, तो हमने एनालिसिस भी कर लिया। पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ n² आ गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई क्वेरी है, तो ज़रूर आप हमसे जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है ना, चाहे वो सॉर्टिंग ले लो और चाहे इसके एनालिसिस ले लो, बहुत ही आसान है।
बस एक बार अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी बचे हुए शॉर्टिंग्स हैं हम आगे की वीडियोस में लाते रहेंगे। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।